Welcome to Educated Pakistan. अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है तलहा निज़ामी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेट्रोलियम एंड गैस। बेसिकली हमारे नौजवानों को शायद इस बारे में मालूम भी ना हो, ये एक ऐसा प्रोफेशन है कि जो बहुत ज़्यादा आम नहीं है, लोग इस बारे में जानते नहीं हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा इसकी डिटेल्स बताता हूँ। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे बहुत सारी यूथ है जो BS साइंस तो की हुई है, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि वो ज्वाइन कर सकते हैं पेट्रोलियम एंड गैस, एक ऐसा प्रोफेशन कि जो हाईली पेड है, जो जिसमें आप आवर्स के हिसाब से पैसे कमाते हैं। ये एक प्रोफेशन है। तो लेट मी एक्सप्लेन। आपने डिप्लोमा करना है या आपने BS करना है। आपने इंटर किया, इंटर के बाद आप चले गए BS की तरफ। अगर आप BS की तरफ चले गए तो वो तो आपका 4 इयर्स प्रोग्राम है ना। अगर आप वहां नहीं गए तो यू हैव 2 इयर्स डिप्लोमा। 2 इयर्स डिप्लोमा क्या है, उसके लिए आपको जाना होगा एक्सपीरियंस में। 4 इयर्स जो प्रोग्राम है उसके लिए वो तो आपका बैचलर्स हो गया। तो बैचलर्स के लिए हमारे पास बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो अगर आप सर्च करेंगे गूगल के ऊपर तो वो आपको बहुत अच्छे से मिल जाएंगी। हमारे पास वाकैंड में कराची यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है, ठीक है। हमारे पास मुल्तान में यूनिवर्सिटी, हमारे पेशावर में यूनिवर्सिटी है। वो लोग जो उसके आसपास के हैं वो उसको अवेल कर सकते हैं, लेकिन अवेल इसलिए नहीं कर पा रहे कि उनको बेसिकली गाइड ही नहीं करता। हमारा सारा जितना फार ईस्ट है, फार ईस्ट आप लोग जानते होंगे, वो सारे कंट्रीज़ जो हमारे एमिरेट्स है, कतर है, ओमान है, कुवैत है, ये सारे वो कंट्रीज़ कि जिन जगह पे ड्रिलिंग होती है, जिन एरियाज़ के अंदर ड्रिलिंग होती है, जिन एरियाज़ से ऑयल निकलता है जो पूरी दुनिया के अंदर सप्लाई होता है, वहाँ वो लोग बहुत ज़्यादा इन डिमांड हैं। और क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर लोग इस बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं, तो डिमांड तो बहुत दूर की बात है। हमारे पास स्टूडेंट्स ही नहीं है, हमारे पास प्रोफेशनल्स नहीं है, हमारे पास वो बच्चे ही नहीं है, हमारे पास वो नौजवान ही नहीं है कि जो गैस एंड ऑयल फील्ड के अंदर आए। उनको कोई बताता ही नहीं है। मैं उनको बताने आया हूँ, मैं उनको समझाने आया हूँ, मैं उनको समझा रहा हूँ कि देखो वो फील्ड ज्वाइन करो कि जिसमें एटलीस्ट तुम्हें अर्निंग तो डॉलर्स में होना। डॉलर्स तो चाहिए ना। पाकिस्तान में आप रुपीस में कमा के गुजारा कर सकते हो? नहीं कर सकते। हमारे बहुत सारे दोस्त, हमारे बहुत सारे वीलॉगर्स आपको डिजिटल मार्केटिंग पे ला रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं कि ऑनलाइन पैसा कैसा कमाया जाता है, लेकिन मैं आपको एक रास्ता दे रहा हूं, वो जो पूरी जिंदगी का एक रास्ता होता है। आपको प्रोफेशनल बनना है, आपके अंदर एक हुनर होना चाहिए। हमारे बड़े हमें समझाते थे कि बेटा कुछ ना करो, लेकिन तुम्हारे हाथ में हुनर है, तुम कभी भूखे नहीं मर सकते। तो हमने इस ट्रेंड को आगे लेके आना है, नहीं हमारे बड़ों का ट्रेंड है, तो हमने प्रोफेशनल बनना है। और आज मैं जिस प्रोफेशन के बारे में बात कर रहा हूं, आप यकीन करें कि ये इस प्रोफेशन के बारे में शायद आपसे कोई और बात ना करे। वो लोग जिन्होंने अपनी एक दुनिया बनाई हुई है, वो इस फील्ड को, इस प्रोफेशन को रन कर रहा है। आपने उस प्रोफेशन में दाखिल होना है। हमने करना क्या है, हमने सिंपल बैचलर्स करना है। 4 साल का एक प्रोग्राम करना है, सिंपल। आप इंटर जब क्रॉस करते हो, आप यूनिवर्सिटी जाते हो ना। हर बच्चा जाता है, यूनिवर्सिटी जाता है, कुछ उससे पहले ही नौकरी में लग जाता है। जो यूनिवर्सिटी जाता है उसने करना क्या, उसने बैचलर साइंस करनी है, क्योंकि साइंस और मैथ का बड़ा चक्कर है। साइंस और मैथ का क्या चक्कर है कि इस फील्ड के अंदर साइंस और मैथ पे ही सारी चीजें कायम है। अब आपने जब बैचलर्स कंप्लीट कर लिया तो आपके पास बहुत सारी कंपनीज पाकिस्तान में है और अब्रॉड है। अब्रॉड के अंदर कौन सा, कुआलालंपुर है आपका, ऑस्ट्रेलिया है, पर्थ आपका, इजिप्ट में कायरो है, आप फिर और बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं कि जहां पे ये फील्ड हमेशा से इन डिमांड रही है। इस फील्ड के लोग नहीं मिलते। कैन यू बिलीव कि इस फील्ड के अंदर लोग $80 पर आवर भी कमाते हैं? कैन यू बिलीव? आपको अगर डॉलर्स कमाने $80 पर आवर समझते हैं? हम डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, हम क्रिप्टो कर रहे हैं, हम स्टेट के अंदर जा रहे हैं, हम बहुत सारे काम कर रहे हैं, लेकिन हम प्रोफेशनल तो फिर भी नहीं है। प्रोफेशन तो हमारा ये है। हम बात कर रहे हैं जियोलॉजिस्ट की, केमिकल इंजीनियर्स की, पेट्रोलियम इंजीनियर्स की। बेसिकली पेट्रोलियम इंजीनियर जो हैं वो
ऑयल एंड गैस की फील्ड से रिलेट करते हैं। बाकी जो जियोलॉजिस्ट हैं दे आर वेरी माइनर्स इन पाकिस्तान। अगर आप आगे चले जाते हैं केमिकल इंजीनियरिंग की तरफ, तो केमिकल इंजीनियर्स भी हमारे पास एसएच कोई बहुत ज्यादा नहीं है। बेसिकली हम बात कर रहे हैं पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की, और आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं इस प्रोफेशन को क्यों इतना हाईलाइट कर रहा हूं। मैं बेसिकली आपको ये बताना चाहता हूं कि इस प्रोफेशन के बारे में पाकिस्तान के अंदर बात नहीं होती। मैं आगे जो प्रोफेशंस लेके आ रहा हूं उनमें भी आपको ये बात समझ में आएगी कि हमारे बच्चों को पता ही नहीं है, हमारे जो नौजवान हैं वो जानते ही नहीं है कि उन्होंने इतना कुछ जो पढ़ा है, जो एमबीए किया है, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, जो मतलब किसी भी फील्ड के अंदर वो गए हैं, उनके पास रास्ते ही नहीं है। पाकिस्तान उनको रास्ते नहीं दे रहा, लेकिन मैं उनको रास्ते ज़रूर दूंगा इसी पाकिस्तान में जो वो नहीं जानते। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, जियोलॉजिस्ट, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इन शोबों को अगर आप कलेक्ट करो, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो तो मैं आपको इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस देने वाला हूं कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बहुत स्कोप है। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग आप सिर्फ जाओगे किधर? पेट्रोलियम एंड गैस के अंदर। अगर पेट्रोलियम एंड गैस के अंदर आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है तो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग कीजिए। 4 साल का बीएससी तो है, उसके बाद इंटर्नशिप ही तो करनी है। इंटर्नशिप कीजिए। हेल्प कहीं चाहिए तो आप मुझसे मांग सकते हो, आप मुझे ईमेल कर सकते हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको गाइड करूंगा। लेकिन फर्स्ट, स्टडी इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग। स्टडी तो आपको करनी ही करनी है ना, वो तो आप करते ही हो, हमने भी की है। हमें नहीं पता था हमने कब मैट्रिक किया, हमें नहीं पता था हमने कब इंटर पास कर लिया, हमें नहीं पता था कब। यूनिवर्सिटी का दौर मेरा इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं मेरिन अकेडमी चला गया, तो कैडेटशिप दैट्स अ डिफरेंट थिंग ना। तो अगर आपको कैडेटशिप की तरफ आना है, अगर आपको यूनिवर्सिटी की तरफ जाना है, जो भी है, आपको गाइडलाइन तो चाहिए। हम पेट्रोलियम एंड गैस की बात कर रहे हैं। अगर आपको इस प्रोफेशन में आना है तो इस प्रोफेशन के लिए भी गाइडलाइन चाहिए ना। वो गाइडलाइन मैंने आपको दी है कि आपने क्या करना है, बीएस करना है 4 इयर्स का। उसके बाद आपने क्या करना है, इंटर्नशिप अप्लाई करनी है। इंटर्नशिप के बाद क्या करना है, आप पक्की जॉब के ऊपर होंगे। वो जॉब कौन सी है? ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जो आपका सर्किल है, आपको उससे बाहर निकलना होगा ना। उसको हम कंफर्ट जोन कहते हैं। कंफर्ट जोन क्या है? मैं इस एरिया में रह रहा हूं, ये मेरा सर्किल है, ये पाकिस्तान है, ये कराची है, इस कराची का ये गुलशन इकबाल है, ये मेरा एरिया है। अगर मैं इस एरिया में रहता हूं तो मैं इस एरिया से मुझे बाहर निकलना पड़ेगा। ये मेरा प्रोफेशन है, इस प्रोफेशन के लिए मुझे पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ेगा। अगर आप पाकिस्तान से बाहर जाएंगे तो आप डॉलर्स में कमाएंगे ना। मैं बेसिकली अपने पाकिस्तानी बच्चों को ये बताना चाहता हूं कि बेटा $1 300 रुपए का है, इस बात को याद रखना। अगर महीने का $1000 कमा रहे हो तो याद रखना पाकिस्तान में वो 3 लाख रुपया है। तो अभी हम बात कर रहे हैं घंटों की, आवर्स की। अगर हम 1 आवर जॉब करते हैं, 1 आवर जॉब करते हैं, तो हमको $80 एज अ केमिकल इंजीनियर या एज अ पेट्रोलियम इंजीनियर $80 to $100 कंपनी पे कर रही है। एंड यू नेवर नो कि जिस काम के ऊपर आप खड़े हुए हैं वो कितने घंटे का काम है। तो पेट्रोलियम इंजीनियर की एक वर्थ है। आप जब इसको पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे आप। फिलहाल मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि बेसिकली आपने बीएस करना है, और वो जो बीएस है वो आपको ले जाएगा पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की तरफ। आपने कराची यूनिवर्सिटी से करना है, अगर आप कराची में रहते हैं। पेशावर में रहते हैं तो पेशावर की यूनिवर्सिटी है। ऐसी हमारे पास बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। आपने सिर्फ और सिर्फ इस ट्रेड को चूज करना है। ऐसे और बहुत सारे प्रोफेशंस आगे आने वाले हैं। मैं आपको 1 by 1 वो सारे प्रोफेशंस डिफाइन कर रहा हूँ, डिस्क्राइब कर रहा हूँ। आपको जो चूज करना है
बेसिकली मेरा जो टारगेट है ना, अगर मैं आपसे दिल की बात करूं, मेरा जो टारगेट है वो 4 क्लास के 5 क्लास के बच्चे, जो मेरा बेटा है ना वो 5 क्लास में, और वही मेरा टारगेट है। मेरा बेटा जब मुझसे बात करता है तो वह ऑथेंटिक बात करता है, और जब मैं उसको जवाब देना चाहता हूं तो वो उसका क्रॉस क्वेश्चन करता है। तो मैं अपने उन बच्चों को इतना लिटरेट करना चाहता हूं, वो बच्चे जो इंटीरियर सिंध में रहते हैं, वो बच्चे जो इंटीरियर पंजाब में रहते हैं, वो बच्चे जो मतलब जहालत के अंदर है, उनको स्कूल कॉलेजेस उनको कुछ नसीब ही नहीं है, मैं उन बच्चों को ट्रेन करना चाहता हूं। मेरा मुल्क कहां चला गया है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अपना फर्ज अदा कर रहा हूं। मेरा अगला टॉपिक इससे ज्यादा अच्छा होगा, इससे ज्यादा डिफरेंट होगा, इससे ज्यादा एडवेंचरस होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। स्टे ट्यून्ड।